आज हमारे साथ है मनीष शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली स्विच किया है टीसीएस से पेपाल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 SG2 विद अ पैकेज ऑफ 40 LPA। सो वो बताने वाले हैं सब कुछ आज कि कैसे उन्होंने टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनी से स्विच किया टू पेपाल एज SG2 और उनका नोटिस पीरियड भी था 90 डेज का। तो सब जानेंगे आज क्या उनके इंटरव्यू राउंड में पूछा गया, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, कैसे उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मनीष को। उन्होंने हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी अपनी 2021 में। उसके बाद उन्होंने टीसीएस में काम किया 3.5 years और अभी रिसेंटली उन्होंने स्विच कर लिया है टू पेपाल एज अ SG2। मनीष, आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर। Hello, hi Amisha. Thank you that you found my journey inspirational. So my first question is, how did you get your resume shortlisted to PayPal, Tier 3 college और TCS से होकर? How did you get that chance for interview? Because I think that is the most important question. ये काफी डिफिकल्ट है हमेशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे मुझे रिजेक्शंस आ रहे थे एंड बहुत सारी कंपनीज में लाइक आई गॉट द रेफरल एज वेल, बट स्टिल मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। तो मैंने अपने रिज्यूमे के पीछे बहुत मेहनत करी है। लाइक आई टेलर्ड इट 3, 4, 5 टाइम्स जितना हो सके, लाइक मेक इट एप्लीकेबल फॉर द ATS सिस्टम। लाइक बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एक ATS सिस्टम होता है एंड एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आई गेस। तो लाइक यू हैव टू पास दैट ATS स्कोर। आपका ATS स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो मैंने लाइक इनिशियली मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, बट मैंने बहुत सारे चेंजेस किए उसको। गूगल का भी एक XYZ फॉर्मेट है, तो मैंने उस हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाया है। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स जो हाईलाइट करना था मुझे, जिस पे मैंने काम करा था, वो सब मैंने बहुत लाइक ऊपर लिखा है रिज्यूमे के। तो बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस मैंने करी है टू गेट दैट रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड। मेरे पास एक ओवरलेप का टेम्पलेट भी है, तो मैंने उस टेम्पलेट को यूज करा है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। एंड मैंने जाके अपना ATS स्कोर में जाके बहुत बार चेक करता था। आई विल शेयर दैट ओवरलेप टेम्पलेट। और मनीष का रिज्यूमे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। आपने रेफरल्स के साथ अप्लाई किया था या रेफरल के बिना अप्लाई किया था, और रेफरल्स आपने कहाँ से लिए थे, कैसे लिए थे? रेफरल्स के साथ मैंने अप्लाई करा था, बट अगर मैं पेपाल की बात करूं तो पेपाल में मुझे रेफरल नहीं मिला एंड आई अप्लाई डायरेक्टली ऑन द कैरियर पोर्टल। आई डोंट नो, लाइक मुझे बहुत बार रेफरल भी मिला है, बट मुझे इंटरव्यू का चांसेस नहीं मिला। तो पेपाल में ऐसा हुआ कि आई अप्लाइड, बहुत सारी ओपनिंग्स उस टाइम पे आ रही थी एंड आई वाज अप्लाइंग एग्रेसिवली। लाइक मेरे पास एक लिस्ट ऑफ कंपनीज थी एंड मुझे था कि हर एक कंपनी में अप्लाई कर दो, चाहे जहां से अप्लाई करो, दैट इज नॉट एन इशू, बट अप्लाई करो या फिर रेफरल ले लो। तो मैंने अप्लाई करा कैरियर पोर्टल में एंड देन मुझे रिक्रूटर का मेल आया लाइक 2-3 दिन के बाद कि वी फाउंड योर रिज्यूमे सूटेड फॉर द रोल एंड यू कैन गिव एन ऑनलाइन। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। एंड रेफरल अगर मैं बात करूं, अदर कंपनीज में मैंने लिए थे, बट मुझे कॉल नहीं आया। और अगर कैसे लिए, तो मोस्टली 2 तरीके से। लाइक अगर मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ उस कंपनीज में, तो मैंने उनको मैसेज करा, या फिर लिंक्डइन पे मेरे पास एक टेम्पलेट था कि यू हैव टू पिंग देम। तो आई पिंग्ड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सेम कंपनी कि मुझे रेफरल चाहिए इस रोल के लिए। तो बहुत बार रिस्पॉन्सेज आया भी कि हाँ, वी विल गिव यू रेफरल। आपका नोटिस पीरियड था 90 डेज का, क्या उसकी वजह से कोई दिक्कत आई, और पेपाल में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब डिस्पाइट 90 डेज का नोटिस पीरियड? तो या बहुत ज्यादा दिक्कत आती है 90 डेज के नोटिस पीरियड के लिए। तो मेरा पेपाल में इन स्पाइट ऑफ हैविंग 90 डेज नोटिस पीरियड कैसे सिलेक्शन हुआ, जब मैंने पेपाल के लिए इंटरव्यू कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा 90 डेज नहीं था। मैंने अपने 90 डेज में से 60 डेज 70 डेज ऑलरेडी मेरे खत्म हो चले थे। तो लाइक 20-25 दिन ही बचे थे मेरे नोटिस पीरियड में। आप जब इंटरव्यू कर रहे हो एक अच्छी कंपनी के लिए, तो आपका नोटिस पीरियड बहुत कम होना चाहिए। एंड मेरे साथ भी यही था कि मेरा नोटिस पीरियड बहुत कम था उस टाइम पे, तब जाके मुझे ऑफर मिला। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपको घोस्ट कर देंगी अगर आपका 90 डेज नोटिस पीरियड हुआ। तो आपने पहले ही रिजाइन डाल दिया था बिना ऑफर के, ऐसा, या दूसरा और कोई ऑफर था आपके पास? मेरे पास पेपाल से पहले 3-4 ऑफर आ गए थे। मैंने रिजाइन भी TCS से करा था, मेरे पास एक बैकअप ऑफर था, तो उसके बाद मैंने रिजाइन करा था। तो वैसा था कि आई हैड दैट बैकअप ऑफर। 90 डेज नोटिस पीरियड आपने एक तरह से उसको एज अ लेवरेज किया है कि एक ऑफर मिल गया और आगे, क्योंकि लोगों के साथ ये होता है कि उनका 30 डेज का नोटिस पीरियड, तो एक ऑफर मिल गया, इतने में वो ज्वाइन ही कर लेते दूसरी कंपनी, उनको बीच में टाइम नहीं मिलता है। आपने इसको अपने एडवांटेज पे डाल दिया कि आपने ऑफर लेके रिजाइन कर दिया, 90 डेज आप और अप्लाई करते रहे बेटर ऑफर्स के लिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट। जो ऑफर मेरे पास था उस टाइम पे, तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं इससे बेटर ऑफर क्रैक कर सकता हूं। तो इसीलिए लाइक आई कीप अप्लाइंग एंड आई केप्ट प्रिपेयरिंग अंटिल अनलेस मुझे अच्छा ऑफर मिल गया। तो लाइक आई फाइनली गॉट द ऑफर, देन उसके बाद से मैंने फिर छोड़ दिया सब कुछ। सो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, वो बताओ। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं हमेशा, तो मैंने बहुत बार लाइक TCS में जब मैं था, मैं उसी टाइम से प्रिपेयर किया करता था। लाइक इनिशियली आफ्टर 6 months एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, लाइक उसके बाद से ही मैंने लीड कोड, DSA, सिस्टम डिजाइन, एवरीथिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। एंड 2023 की स्टार्टिंग में मैंने इंटरव्यूज भी देना चालू कर दिया था। लाइक आई अपीयर फॉर दैट गोल्डमैन सैक्स इंटरव्यू एंड उसमें मैंने 5 राउंड्स थे, तो लाइक 4 राउंड्स उसमें से क्लियर भी हो गए थे मेरे, बट लास्ट राउंड में नहीं हुआ। तो उस टाइम पे भी बहुत सारा प्रिपरेशन था मेरा, बट ऐसा था कि लाइक आफ्टर दैट आई कंप्लीटली लेफ्ट। बहुत सारी पर्सनल चीजें हो गई थी एंड रिसेशन भी था उस टाइम पे मार्केट में। तो फिर आई थॉट
थॉट कि अभी टीसीएस में रहना ही बेटर है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। एंड अगर आप छोड़ देते हो किसी चीज को, देन स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करना, दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। एंड बहुत सारा विल पावर चाहिए आपको उसके लिए, क्योंकि सेम चीजें फिर से पढ़नी होती है। एंड इट वाज कंप्लीटली जीरो, ऑल योर लर्निंग्स विल बी कंप्लीटली जीरो। लाइक लास्ट ईयर 2024 मैंने जुलाई में ही लाइक आई वेंट टू माय होम टाउन, लाइक आई हैड डेंगू एट दैट टाइम। तो उसके बाद से आई डिड वर्क फ्रॉम होम, एंड all these 6 months I prepared a lot. Like I started from zero, and then DSA, system design, Java, Spring Boot, जितना भी मेरा टेक स्टैक था। एंड बहुत सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज भी दिए, मॉक इंटरव्यूज भी मैंने दिए। और मेरे पास उस टाइम बस दो काम था कि लाइक पहला तो जॉब था, एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट प्रिपरेशन, एंड ऑल अदर थिंग्स वर सेकेंडरी एट दैट टाइम। कि लाइक फ्रेंडशिप्स एंड सोशल लाइफ तो मेरी कंप्लीटली जीरो थी। लाइक इंस्टाग्राम वगैरह भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था बहुत टाइम के लिए, पहले अनइंस्टॉल किया था, बट उसके बाद भी मैं लाइक आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो डीएक्टिवेट ही कर दिया मैंने। सो स्टार्ट करते हैं आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ कि क्या आपका पहले ऑनलाइन असेसमेंट था, उसके बाद कौन से राउंड्स थे, वो थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आया था, तो ऑनलाइन असेसमेंट मैंने दिया। उसमें 3 क्वेश्चन थे मेरे पास, एंड 1 घंटे का टाइम था। तो एक जावा स्प्रिंग बूट एपीआई का क्वेश्चन था, एंड अदर टू वेयर लीड कोड इजी मीडियम क्वेश्चन। एक प्रायोरिटी की रिलेटेड क्वेश्चन थे लीड कोड के दोनों। जावा स्प्रिंग बूट एपीआई का क्वेश्चन था, मेरा टेक स्टैक भी सेम था टीसीएस में। तो उसके बाद लाइक मैंने वो बहुत जल्दी कर लिया था, लाइक बिकॉज आई वाज वर्किंग इन दैट टेक स्टैक अर्लियर एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीड कोड जो दोनों क्वेश्चन थे उसको भी मैंने क्लियर कर लिया था। तो 1 घंटे में मैंने तीनों क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद आई हैड टू गो थ्रू 4 राउंड्स। पहला जो राउंड था दैट वाज ऑनलाइन असेसमेंट, अगर आप उसको इंक्लूड करोगे तो टोटल 5 राउंड हुए थे। बट जो 4 राउंड्स बाकी थे, वन वाज डीएसए, वन वाज एचएलडी, थर्ड वाज एलएलडी, एंड द फोर्थ राउंड वाज टेक्नो मैनेजरियल राउंड। तो ये सारे इंटरव्यूज हुए थे मेरे। फर्स्ट राउंड डीएसए जो थे, अगर मैं डिटेल में बताऊं, लाइक उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, एक एरे का था, एक बाइनरी सर्च का, बोथ वेर लीड कोड मीडियम। एंड तो उसको भी मैंने लाइक ऑप्टिमल एंड ब्रूट फोर्स, पहले ब्रूट फोर्स से शुरुआत करा मैंने, एंड देन ऑप्टिमल अप्रोच भी बताया मैंने इंटरव्यूअर को, एंड ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय आंसर्स। एंड आफ्टर दैट देयर वाज एचएलडी राउंड एंड एलएलडी राउंड। सो एचएलडी राउंड में मुझसे लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं हाई लेवल डिजाइन के लिए, लाइक स्केलेबिलिटी, लेटेंसी, एपीआई गेटवे, लोड बैलेंसिंग, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो स्प्रिंग बूट का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये सब तो बहुत सारे डिटेल में मुझसे पूछा गया था। काफी क्रॉस क्वेश्चंस भी थे। तो ये सब चीजें थी। तो मैंने इंस्टाग्राम को ही एज अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन लेके एक्सप्लेन करा था। एंड आफ्टर दैट देयर वाज एन एलएलडी राउंड। तो एलएलडी राउंड में मुझसे लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स, एंड मैंने मॉक इंटरव्यूज भी काफी दिए थे। तो इट वाज like that was quite easy for me. Like LLD round में मुझसे parking lot system design पूछा गया था। तो I implemented all the classes, all the repositories and controller service whatever. बट हाँ, एक चीज था कि इंटरव्यूअर ने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा वहाँ पे लाइक आई गॉट स्टक, बट स्टिल लाइक he felt satisfied with my answers. And after that there was a techno managerial round. तो उसमें discussion था about the project architecture which I have worked on, about the team which I was working on, and what were my roles, and वो बहुत behavioral questions भी, leadership principles पे भी question। तो ऐसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये 4 राउंड हुए थे। कि ये बताइए आप कि अब 3 महीने हो गए हैं आपको ऑलरेडी, तो कैसा आपको डिफरेंस लग रहा है वर्क लाइफ बैलेंस में, वर्क कल्चर में, एक सर्विस बेस्ड कंपनी और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बीच में? हाँ अमीशा, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। लाइक आई विल से नॉट जस्ट इन द सीटीसी पार्ट, बट हाँ, आपको वर्क लाइफ बैलेंस एंड जो आपका वर्क कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे पता चला है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। लाइक यहाँ पे उस टाइप का लाइक आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे लॉग ऑफ करना है। लाइक आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। एंड देन काफी इन ऑफिस पर्क्स भी हैं। लाइक हमारी टीम आउटिंग जितनी मैंने पेपाल में 2 महीने 3 महीने में कर ली, उतनी मैंने टीसीएस में 3.5 साल में नहीं करी। सर्विस बेस्ड कंपनी में आप जो काम कर रहे होते हो, पीपल यू वोंट गेट रिकॉग्निशन फॉर दैट। आपको प्रमोशंस वगैरह में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सर्विस बेस्ड कंपनी, इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। फाइनली कुछ लास्ट वर्ड जो आप बोलना चाहोगे किसी को जो पेपाल में अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली, या फिर जो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी से किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं? I will just want to give you an advice कि just keep working hard and like देखो, बहुत सारी डिफिकल्टीज तो आएंगी, मेरे साथ भी आई थी कि आपको कभी जॉब के लिए टाइम, मतलब जॉब आपका टाइम ले ले रहा है, आपको बहुत सारी पर्सनल दिक्कतें हो रही है, एंड बहुत सारे कुछ आपको लाइफ में हर्डल्स मिलेंगे। बट आपको यू हैव टू क्रॉस दैट हर्डल्स। अगर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू लाइक सेक्रीफाइस अ लॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको एक दिन में ही मिल जाएगा, आपको बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप मेहनत कर लेते हो एंड अगर आप सक्सेसफुली सारी हर्डल्स पार कर लेते हो,
then it is very rewarding, that is for sure. और फाइनली मनीष का टॉपमेट पेज भी है एक, तो आप उनसे वहां पे भी एडवाइस ले सकते हैं, लिंक्डइन पे भी उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एंड मनीष का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी डिटेल में शेयर करी हुई है, तो आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। और उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी कूल वीडियोस और डालने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सब सेटअप तैयार कर रखा है। तो जरूर उनके यूट्यूब चैनल को चेकआउट करिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।